अगर आप लहसुन की खेती करते हैं या निजी उपयोग के लिए लहसुन उगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कंद काफ़ी बड़े होंगे, जो कलियां हैं लहसुन की वो काफ़ी अच्छी निकलेंगी, बीज का अंकुरण भी काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कंपोस्ट खाद को आप पहले ज़रूर मिलाएं, यानी गुड़ाई के दौरान आप कंपोस्ट खाद को डाल दें। मिट्टी में अच्छी तरह से कंपोस्ट खाद को आपको मिला देना है। इसके अतिरिक्त अगर आप डबल फ़ायदा लेना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट और NPK का भी मिक्सचर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपोस्ट खाद नहीं है तो केवल आप सिंगल सुपर फास्फेट और NPK 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट रहती है। जुताई से पहले यानी जो लास्ट जुताई आपकी है बुआई से पूर्व, उसमें क्या करना है, आपको ये सारी जो खादें हैं इनका प्रयोग कर देना है। इसके बाद जब आप बीज की बुआई कर रहे हो तो जो बीज की गहराई रहेगी वो आपकी 2 से 3 इंच तक रहनी चाहिए, क्योंकि बीज का जो लंबाई बीज की होती है वो भी लगभग 1 इंच के मध्य होती है। तो इस तरह से आपका जो बीज है अगर गहराई में अच्छे तरह से नहीं जाएगा तो जब बीज का अंकुरण होता है तब क्या होता है, वो बीज ऊपर को निकलने लगता है। जब उसमें जड़ों का विकास होता है तो बीज ऊपर को भागता है, और जब ऊपर को बीज निकल आएगा, जो जड़ें सीधे सनलाइट यानी डायरेक्ट सन के संपर्क में आएंगी सूरज की किरणों के, तो वो सूख जाएंगी। इस तरह से आपका वो बीज खराब हो जाएगा, खोखला रह जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 2 से 3 इंच आपका जो बीज है वो गहराई में हो, और पर्याप्त नमी भी आपके खेत में होनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी कम है तो इसके लिए आप सड़ी हुई जो पताई होती है, गन्ने की पाती होती है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आप उसमें पाती को डाल सकते हैं, या फिर आप पुआल का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी घास फूस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो कंपोस्ट खाद भी हल्की फुल्की डाल सकते हैं। अगर आप इस पताई को डालते हैं तो आपको बार बार इसमें गुड़ाई निराई करने की आवश्यकता भी कम पड़ती है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो बीज आपने बिजाई किया है, अंकुरण अच्छा नहीं हो रहा है, नमी कम है और बीज ऊपर को निकल रहा है, तो आपको तुरंत सिंचाई कर देनी है। हल्का आपको पानी लगा देना है, जिससे क्या होगा, जो मिट्टी जो ढीली होगी, जो बीज ऊपर को निकल रहा है, जड़ें बाहर निकल रही हैं, वो कस जाएंगी और आपका बीज अच्छे से अंकुरित हो पाएगा। और नमी कम होने के कारण जो बीज अंकुरण नहीं हो पा रहे हैं वो भी अच्छे से अंकुरण हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब 35 दिन की फसल आपकी हो जाए तब जो खादें आप दे रहे हैं वो आपको नॉर्मली रूप से देनी ही देनी है। इसके अलावा आप सिंगल सुपर फास्फेट का एक बार फिर से प्रयोग करें 35 दिन की फसल होने पर, तब आपका कंद भी अच्छा बड़ा होगा, कलियां बड़ी होंगी और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।